अस्सलामुअलैकुम। माहा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपने करंट अफेयर सीरीज का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे 18-19 सितंबर 2022 के। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं अपने पेपर के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रेसिडेंट्स थे जिनका जिक्र था, उसमें से ताजिकिस्तान का सबसे पहले इमामोली रहमान, ये है ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट। और किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सदर जपायरेव। इन दोनों के कैपिटल, इन दोनों के जो कैपिटल्स हैं वो मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता दें कि इन दोनों के कैपिटल्स क्या हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं। उनमें से सबसे पहले ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसका 77वां सेशन इस साल होगा 2022 में और न्यूयॉर्क में होगा। और फिर उसके बाद दूसरा है ओपेक प्लस। अच्छा, ओपेक जो है एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें कंट्रीज हैं और वो ऑयल एक्सपोर्ट करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जिस तरह से ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब, इस तरह के ममालिक आते हैं। लेकिन एक ओपेक से हटकर एक ओपेक प्लस भी है जिसके अंदर रशिया है और दूसरे उसके अलाइज हैं। तो उसका ये था, यहाँ पे आज क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आया हुआ था कि एक दिन के अंदर तकरीबन 100 मिलियन बैरल्स की जो आउटपुट है ऑयल की, उसमें से तकरीबन 40% से ज्यादा रशिया प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद है आसियान। आसियान जो है, पाकिस्तान आसियान का हिस्सा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं है आसियान का। ठीक हो गया। आसियान जो है इसका रिसेंट इसकी न्यूज ये आई हुई थी कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को ऑफर दी है कि पाकिस्तान हमारी मार्केट को यूज करके जो आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। तो आसियान से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 अगस्त 1967 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसके 10 मेंबर्स है इसके, और जकार्ता इसका कैपिटल है। और इंडोनेशिया जो है ये नौसांतरा को अपना नेक्स्ट कैपिटल शिफ्ट करने जा रहा है जकार्ता से। जकार्ता क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स तो आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स जो जीके की सीरीज है उसके अंदर भी हम डिस्कस करते रहते हैं। अब देख लेते हैं आज वाले कैपिटल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेटी का है, पोर्टो प्रिंस है। फिर उसके बाद है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का है लुब्लियाना। ये जीके का लेक्चर आएगा, शायद कल आएगा, तो उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नाम्बिया। नाम्बिया का है विंडहुक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यही था कि ये इस वजह से मैंने ऐड किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि नरेंद्र मोदी जो पीएम इंडियन पीएम है, उनकी बर्थडे पे चीता को एक्सपोर्ट किया जाएगा नाम्बिया से। तो चीता जो है वो फास्टेस्ट एनिमल भी है दुनिया का। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज में से हजरत इमाम हुसैन और जो हजरत अब्बास हैं, इन दोनों का उन्होंने पूछा हुआ है कि इनके शराइन या फिर इनके मजार किधर हैं। करबला, इराक के अंदर। उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई जो है ये है ईरानियन सुप्रीम लीडर है इस टाइम। तो ईरान से रिलेटेड एक रिसेंट न्यूज ये है कि वहां पर एक लड़की थी महसा अमीनी, 22 ईयर्स ओल्ड। तो उसने शायद उसके ड्रेस कोड की वजह से वहां पे एक मोर्टेलिटी पुलिस है, मोरालिटी पुलिस, उसने उसको पकड़ लिया और उसको ड्रेस कोड की बेस पे इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ड्रेस कोड की बेस पे इतना ज्यादा मारना चाहिए कि उसकी डेथ हो जाए। उसको बंदा प्यार से भी समझा सकता है। फिर उसके बाद है मार्कस पोर्टजल। ये जो है ये हेड है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन अफगानिस्तान के अंदर जो है उसके ये हेड हैं इस वक्त। कौन? मार्कस पोर्टजल। उसके बाद है आदम एम टोगियो। ये इंडोनेशियन एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आप लोगों के साथ जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि आसियान जो मेंबर्स हैं उसके साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है इंडोनेशियन मार्केट को यूज करते हुए, ये इसने दिया था कॉन्सेप्ट, मतलब इसने कहा है कि आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद मियो साटो, ये रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, उसके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त पाकिस्तान में कौन है? मियो साटो। फिर उसके बाद है मौलाना असद महमूद, ये हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। उसके बाद कुछ गेम से रिलेटेड एक ये है कि 2022 फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है इस 2022 का, वो कतर के अंदर होगा। और पेपर के अंदर कुछ पास से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्राजील के अंदर जो हुआ था वो 2014 के अंदर, 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में हुआ था? ब्राजील के अंदर। 2018 का कहाँ पे हुआ था? रशिया के अंदर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जो है
गैप है ईयर्स का, आप लोग देख सकते हैं कि हर 4 साल बाद फुटबॉल यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। उसके बाद है फ्रांसिस्को बैग्नाया, ये मोटरसाइकिलिस्ट हैं और बिलोंग करते हैं इटली से। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक टाइफन है नैनमाडोल, ये अभी रिसेंटली हिट किया इसने जापान कंट्री को। उसके बाद है एक रेमसेस टू जो है ये इजिप्ट से बिलोंग करते थे और इजिप्ट के ये किंग थे, वहां पे 19th डायनेसिटी थे, उसके बहुत इंपॉर्टेंट ये किंग थे और 1213 बीसी के अंदर इनकी डेथ हुई थी। इससे रिलेटेड ये न्यूज है कि इसराइल के ये वहां पर इसराइल के लोग हैं, उन्होंने वहां पे एक बरियल केव को डिस्कवर किया है और ये बरियल केव किस इरा से बिलोंग करती है, ये रामेसेस 2 के इरा से बिलोंग करती है। वहां पे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी, वहां पे कोई पोट्री पीसेस भी वहां पे देखी गई हैं। और फिर उसके बाद है कॉम सिटी जो है ये पेपर के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है, ये ईरान की सिटी है। उसके बाद अक्टूबर फेस्ट फेस्टिवल है या इवेंट है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंट्री में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये जर्मनी में है। उसके बाद है ट्रांस एमाजोनियन हाईवे, कहाँ पे है, ये ब्राजील के अंदर है। उसके बाद है ओक्यो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये साउदर्न टर्की के अंदर है। आज के लिए इतना ही था, मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।